यहाँ से सहरी के लिए जल्दी उठने, नमाज टाइम से अदा करने, तरावी पढ़ने एंड तहज्जुद पढ़ने की हमारी आदत बन रही होती है और यहाँ से रमज़ान ख़त्म हो जाता है। आपकी भी यही प्रॉब्लम है ना कि पूरा रमज़ान हम आदत बनाते रहते हैं एंड जब हमारी आदत बन जाती है तो रमज़ान ख़त्म हो जाता है। सो आई एम हियर फॉर हेल्प। इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं कि रमज़ान से पहले एक बेटर एंड एक अच्छा मुसलमान कैसे बनना है सो दैट हमारा रमज़ान इस दफ़ा बेस्ट रमज़ान बने। तो फर्स्ट थिंग जो हमें रमज़ान के लिए करनी है वो है अपनी नमाज़ों को सही करना। वी नीड टू फिक्स आर प्रेयर्स। हम पढ़ते भी नमाज बिल्कुल एंड पे हैं जब टाइम ख़त्म होने वाला होता है एंड हम पढ़ते भी नमाज इतना तेज़ी से है कि पूछो मत। ओके, हमारी हर नमाज 2 मिनट से तो आगे बढ़ेगी ही नहीं। सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ने हैं, सुन्नत भी नहीं पढ़नी, वितर भी नहीं पढ़ने, नथिंग एल्स। सो हमें अपनी नमाज़ें ठीक करनी है। फर्स्ट थिंग जो तुम लोगों ने करना है वो अपनी नमाज में ठहराव पैदा करना, ज़रा स्लो नमाज पढ़ना। जिस स्पीड से तुम लोग सूरह फातिहा पढ़ रहे होते हो ना, उस स्पीड से तो कोई बात भी नहीं करता। लाइक दिस, व्हाट इज़ दिस ब्रो? कोई ऐसे पढ़ता है फिर नमाज? सो हमें अपनी नमाज़ों को बहुत ही स्लो पढ़ना, अपनी नमाज़ों को बहुत थोड़ा ठहराव दे दे के पढ़ना एंड हर वर्ड को अदा करना। लाइक अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हर वर्ड को अदा करना, ये नहीं ऐसा कुछ नहीं करना। सेकेंडली जो नमाज में पढ़ते हैं, लाइक हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं, हम सना पढ़ते हैं, हम जौन सी सूरत पढ़ते हैं, उन सारी चीज़ों का ना मतलब याद करना है। एक नमाज वाली एक बुक होती है, हर किसी के घर में होती है। अगर नहीं भी है ना, गूगल पे चले जाओ, वहाँ से मीनिंग निकालो। लेकिन अगर वो भी नहीं निकलेगा तुम लोग से, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं, इनका स्क्रीनशॉट निकाल लो एंड देन यहाँ से याद कर लेना तर्जुमा। क्योंकि जब हम नमाज पढ़ते हैं ना, लाइक अब हम पूरा फोकस नहीं कर पा रहे होते एंड जब हम साथ साथ ये पढ़ना शुरू करेंगे ना, लाइक इनका तर्जुमा जहन में चल रहा है। लाइक अब मैं पढ़ूँ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अब मेरे जहन में आ रहा होगा तमाम तारीफ़ें अल्लाह की लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। ठीक है, इस तरह हमारी नमाज फोकस्ड होगी एंड हमें पता होगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं। बेसिकली डेली सिर्फ एक का याद करो, क्योंकि अभी रमज़ान को टाइम है थोड़ा, तो तुम लोग उससे याद हो जाएगा। तो एक दिन हम तो सना का कर लो एंड ऑल दैट। ओके, डेली एक एक करोगे तो हो जाएगा। और हर दिन ना नमाज में, अब सपोज तुमने सिर्फ हमद का याद किया ना तर्जुमा, तो हर दिन हर नमाज में करना है एटलीस्ट। अच्छा, एटलीस्ट 3 नमाजों में तो लाजमी करना है तुम लोग तर्जुमे के साथ पढ़ो, ताकि तुम लोगों की रमज़ान तक आदत बन जाए। एंड वन मोर थिंग जो तुम लोगों ने अपनी नमाज में ऐड करनी है वो है कि हर नमाज के बाद ना कोई सी भी सूरत, सूरह इखलास, सूरह फातिहा, कोई सी भी छोटी से छोटी सूरत या बड़ी से बड़ी सूरत, आई पर्सनली सजेस्ट कि तुम लोग छोटी सूरतें करो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आसानी रहती हैं। सो हर दिन ना सिर्फ एक एक सूरत डेली पढ़नी है हर नमाज के बाद। देख, फजर के बाद मैं सूरह वाक़िया पढ़ती हूँ एंड मैं इशा के बाद सूरह मुल्क पढ़ती हूँ। मैं सिर्फ 2 पढ़ती हूँ। तुम लोग हर नमाज के बाद छोटी छोटी भी पढ़ सकते हो एंड बड़ी बड़ी भी पढ़ सकते हो। इट इज़ कम्प्लीटली ऑन यू। अगर बड़ी पढ़ोगे तो तुम लोगों को बाद में बहुत ज़्यादा थक जाओगे, सो आई सजेस्ट कि छोटी पढ़ लो। सो अब से मैंने भी स्टार्ट किया है एंड यू हैव टू डू इट इन ट्रिली वर्क्स। तुम लोग जब छोटी छोटी नई नई सूरतें पढ़ोगे, रमज़ान में भी पढ़ोगे, इससे पहले भी पढ़ोगे, इससे पहले पढ़ने का मकसद ये है कि तुम लोग की प्रैक्टिस हो जाएगी। रमज़ान में पढ़ोगे तुम लोगों को आती होंगी एंड तुम लोगों को मैक्सिममली छोटी सूरतें आती होंगी एंड तुम लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी कोई, क्योंकि तुम लोग नई हैबिट तो स्टार्ट नहीं करें ना, वो तो पहले से बन ही दिया। सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि तुम हर नमाज के बाद एक कोई सी भी छोटी सूरत पढ़ लो। स्टार्ट फास्टिंग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। हम रमज़ान में रोज़े रखना शुरू करते हैं, इट इज़ रियली डिफिकल्ट। हमें भूख लग रही है, हम कोई इबादत नहीं कर पाते, हम पूरा दिन सोए रहते हैं या हम पूरा दिन पढ़ते रहते हैं, हमसे पढ़ाई भी नहीं हो रही होती बिकॉज क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के एग्ज़ाम्स होते हैं इसमें एंड हमसे पढ़ाई हो भी नहीं रही होती। हम अक्सर रोज़े छोड़ देते हैं फिर एंड हम सही से खाना नहीं खा पा रहे, हमारी एक लाइक रूटीन ख़राब हो जाती है। सो जब तुम लोग अभी से रोज़े रखना स्टार्ट करोगे, एक तो ये होगा कि तुम लोगों को जो पुराने रोज़े होंगे, तुम लोग के कोई भी किसी के भी छूटे होंगे तो वो पूरे हो जाएंगे। सेकेंडली ये होगा कि तुम लोग को सवाब मिलेगा एंड थर्डली ये होगा कि तुम लोगों की आदत बन जाएगी रमज़ान स्टार्ट होने से पहले एंड तुम लोगों को ज़्यादा वो रूटीन ख़राब नहीं होगी। अभी थोड़ा सा ख़राब होगा बट 2-3 दिन बाद बिल्कुल सही होना शुरू हो जाएगा। एक हफ्ते पहले लाजमी फास्टिंग स्टार्ट कर दो या अभी से स्टार्ट कर दो। लाइक एक दिन रोज़ा रखो, एक दिन रोज़ा ना रखो, एक दिन रोज़ा रखो, एक दिन रोज़ा। स्टार्ट मोर जिक्र दे दो। सुबह सुबह तुम लोग जब जर्नल करते हो अपना, करते हो ना, होपफुली करते हो, जर्नल करते हो तो उसमें अपने आप को एक टारगेट दे दो। लाइक क्या आज मैंने 100 दफ़ा ना कोई सी भी लाइक सुबहान अल्लाह की तस्बीह पढ़नी एंड उससे हर हालत में अकम्प्लिश करो। नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो रहा है तुम लोग ने अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह पढ़नी है, सुभान अल्लाह की तस्बीह पढ़नी है। सो अपने आप को लाइक छोटे छोटे टारगेट दो, 50 दफ़ा पढ़ना है, 100 दफ़ा पढ़ना है। इस तरह तुम लोगों की लाइक डेली के टारगेट्स होंगे ना, रमज़ान तक तुम लोगों की आदत बनी हुई होगी एंड तुम लोग रमज़ान में नॉर्मली पढ़ते रहोगे। स्टार्ट प्रेइंग तहज्जुद एज वेल। लाइक तुम लोग जिस दिन रोज़े के लिए उठ रहे हो उस दिन सिर्फ 2 नफिल पढ़ दो तहज्जुद की। दैट्स रियली सिंपल। एंड तहज्जुद इसलिए मत पढ़ो लाइक तुम लोगों को कुछ चाहिए अल्लाह ताला से। तहज्जुद इसलिए नहीं पढ़ी जाती, तहज्जुद इसलिए पढ़ी जाती है कि या अल्लाह मैं अपने कंबल से निकला, मैं अपनी राहत से निकला, आपके लिए आया हूँ एंड आई एम प्रेइंग तहज्जुद फॉर यू। तहज्जुद इज़ रियली ब्यूटीफुल। वहाँ पे उस वक्त कोई भी नहीं होता, आप
आप होते हो एंड अल्लाह ताला होते हैं। रमज़ान में तो सारे उठे हुए होते हैं ना, एंड इट इज़ नॉट दैट पीसफुल, बट जब आप अकेले उठे हुए होते हो इट्स रियली पीसफुल। आप तहज्जुद पढ़ो एंड आप अल्लाह ताला से बातें करो, आप दुआएं करो, लाइक टॉक टू हिम, टेल हिम एंड एवरीथिंग। इट इज़ रियली नाइस। सो आई पर्सनली सजेस्ट भी साथ शुरू कर दो एवरी वीक, एट लीस्ट गिव सम सदका। लाइक इट डजेंट मैटर कि कितना बड़ा है या कितना छोटा है, 10 रुपये हैं, 20 रुपये हैं, 30 रुपये हैं, दो। स्माइल है, दो। क्योंकि सदका इज़ नॉट अबाउट मनी ऑलवेज। इसमें मैंने एक सेपरेट वीडियो बनानी है, सो इसके लिए छोड़ देते हैं। बट छोटा छोटा सदका कोई पैसों के लिए नहीं होता। सदका आप स्माइल भी दे सकते हो, आप किसी की मदद भी कर सकते हो। सदका इज़ ऑल अबाउट दैट, कि ये नहीं है कि आप पैसे दो, इट्स नॉट अबाउट वेल्थ ओनली। सो आप से किसी को स्माइल दे दो, किसी की हेल्प कर दो, किसी बीमार के पास जाकर अपना थोड़ा टाइम दे दो उसको, आप या आप किसी को पैसे दे दो थोड़े से। इट डजेंट मैटर हाउ बिग और हाउ स्मॉल, करना हर हफ्ते लाजमी। योर बेस्ट नॉट टू गॉसिप और लिसन टू द सॉन्ग्स से ज़्यादा गुरेज करना चाहिए। अगर तुम लोगों को कभी दिल करे कि सॉन्ग्स सुनने का दिल करे, यू शुड प्ले कुरान पाक। इट इज़ रियली 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 ब्यूटीफुल। मेरा एक दिन बहुत ज़्यादा दिल करता है कि मैं सॉन्ग सुनती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं, मैं सूरह रहमान सुन लेती हूँ ना। एंड देन मैंने सूरह रहमान सुन लिया, मैं यहाँ से जर्नलिंग करती, इतना कोई पीसफुल था, इतना कोई पीसफुल था, आई कैंट इवन टेल यू। सो इंस्टेड ऑफ प्लेइंग सॉन्ग्स यू शुड प्ले सम कुरान। और गॉसिप इसलिए नहीं करनी क्योंकि इट इज़ रियली रियली बैड। मैंने उस पर एक और वीडियो भी बताई है भाई आपने गॉसिप क्यों नहीं करनी, एंड इट इज़ रियली 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 बैड फॉर यू। सो आपने गॉसिप बिल्कुल भी नहीं करनी। किसी के बारे में आपकी फ्रेंड्स बात करना शुरू करें ना, आप उठ जाओ वहाँ से। आपको यार मैंने इस चीज़ के बारे में बात भी नहीं करनी, मैं जा रही हूँ यहाँ से। आप उनके बारे में उनसे उनके साथ से सुनो भी ना वो चीज़, है ना, बिकॉज आप किसी की गिबत कर रहे हो एंड इट इज़ नॉट अ गुड थिंग। रिसाइट मोर एंड मोर कुरान, ये एक्चुअली हमने वहाँ पे भी कर दिया है कि हम हर नमाज के बाद एक सूरत पढ़ें। तो आप कोशिश करो कि हर दिन एक रकू लाजमी पढ़ लो, बिकॉज इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि हम अपनी रूट अपने कोर के साथ जुड़े रहें। एंड इट इज़ रियली 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 इंपॉर्टेंट कि आप कुरान पाक की तफसीर भी पढ़ो। सो आई पर्सनली सजेस्ट कि आप तफसीर डॉक्टर स्टार अहमद की पढ़ो, क्योंकि वो हर चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं एंड हर चीज़ का बिल्कुल सही से सही तर्जुमा देते हैं। एंड वो अच्छे से समझा भी देते हैं कि क्या है। इट इज़ बिगिनर फ्रेंडली एंड मैंने भी यहीं से स्टार्ट किया है। एंड डॉक्टर स्टार का पूरा एक प्लेलिस्ट भी है जिसमें वो कुरान पाक के बारे में बताते हैं, कुरान पाक की तफसीर पर में बोल रहे हैं बेसिकली। सो अगर आपके पास टाइम नहीं होता ना पढ़ने का, तो आप लाइक हेडफोन्स लगा बैठो, आप जिम कर रहे हो, आप जो कुछ भी कर रहे हो ना, आप सुनते हो। दिस इज इट, होप यू लाइक दिस वीडियो एंड एंजॉयड इट। आई होप कि अब हम रमज़ान के लिए बेस्ट से बेस्ट प्रिपेयर हो पाएंगे एंड हमारा ये रमज़ान सबका बिल्कुल लाइक लिटरली सबका रमज़ान दी बेस्ट होने वाला है। सो अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए सो कमेंट डाउन बिलो एंड मुझे बताना मत भूलिएगा कि आपकी रमज़ान के लिए क्या क्या दुआ लिस्ट है, क्योंकि अभी तक मैंने तो अपनी नहीं बनाई, बट आई एम गोइंग टू मेक वन सून। सो मैं उसकी वीडियो भी शेयर कर दूंगी। दिस इज इट, अल्लाह हाफिज़।